देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश की ओर जो आंख निकाल कर देखेगा हम उसका आंख निकाल देंगे। ये दरअसल भाषण जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब इस तरीके के बयान विपक्ष के लोग दिया करते थे। आज 2001 की घटना याद आ गई। आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। आज संसद के अंदर 2 युवक घुस गए और उन्होंने बाकायदा स्मोक स्प्रे कर दिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। प्रतुल जी, अब विपक्ष की बारी है। विपक्ष कह रहा है कि आतंकी हमला कुछ और था, लेकिन संसद के अंदर, सदन के अंदर घुस जाना, ये क्या दिखाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये राजनीति का विषय है। देखिए, गंभीर विषय तो सच में है कि किस स्टेज पे चूक तो हुई है इसमें। नहीं तो कोई व्यक्ति कैसे संसद के गैलरी से कूद कर नीचे आ जाएगा। लेकिन अब ये किस स्तर पे चूक हुई, इसकी जांच जारी है। बहरहाल आप देखें, हमारे देश के सभी सांसदों का साधुवाद है कि इस चूक के 1.5 घंटे के बाद संसद की कार्रवाई फिर पुराने तरीके से कायम हो गई। तो ये दिखाता है कि ये देश को कोई डराने की कोशिश करेगा तो डरेगा नहीं। और प्रथम दृष्टया ये, जैसा मेरी अपनी व्यक्तिगत राय, ये आतंकी हमला प्रतीत नहीं होता है, लेकिन चूक तो थी और इसका हिसाब होगा। जैसी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई होगी। और हमारा स्टैंड तो अभी भी कायम है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां हमारे जो सैनिकों का सर काट के ले जाते थे और हम चुपचाप रहते थे। चीन के भीतर घुसकर चीन बैठ जाता था, हम चुपचाप रहते थे। अरे छोटा सा बांग्लादेश हमारे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के भीतर मुझे ख़त्म करने थे, घुस जाता था और हम चुपचाप देखते थे। अब तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, चीन को आंखें तरेड़ कर दिखाते हैं। और इसे आतंकी घटना इसीलिए नहीं है ना कि वो स्मोक लेके गए। अगर वो पिस्टल और बम लेके जाते तो आतंकी हमला हो जाता। वहां तक वो लोग कैसे चले गए दीर्घा में? नहीं, देखिए, ये तो जांच का विषय है कि वो किस तरीके से स्प्रे लेकर चले गए, स्प्रे से किस तरीके से धुआं हुआ। हम तो मानते हैं ये चूक है, किस स्तर पे चूक हुई, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हमारा देश महान है। कोई हमारे सांसद विचलित नहीं। और किन्होंने पकड़ा? उस समय दलीय सीमा नहीं रहती पांडे जी, सारे दलों के सांसदों ने सिक्योरिटी वालों के आने से पहले उसे पटक दिया। तो माना जाए कि मोदी सरकार लापरवाह है, घोर लापरवाह। क्यों? सुन लीजिए, खालिस्तानी आतंकियों ने कहा था बाकायदा कि हम 13 तारीख को संसद पे हमला करेंगे। उसको आप लोगों ने गिदड़ भपकी माना, उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ, फायर नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों से इसका कनेक्शन कैसे जोड़ रहा है? और खालिस्तानी आतंकी तो कहीं भी होंगे। अब तो देखिए, जब ईश्वर भी हमारे साथ है तो कौन सा खालिस्तानी? जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के समर्थक आतंकवादी थे, उनकी हत्या हो गई पाकिस्तान में, ईश्वरीय कृपा है। खालिस्तानी जो बड़े बड़े नेता थे, उनकी हत्या हो गई, ईश्वरीय कृपा है। कोई खालिस्तान वालिस्तान नहीं बचा अब यहाँ हमारे देश में। तो लेकिन ये जो घटना हुई, जो आप लोग एकदम खुशी में 3 राज्यों का जो चुनाव आपके पक्ष में आया था, अब तो विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष कह रहा है कि अपने खुशी में इतना मते हुए थे कि कोई सुरक्षा नहीं है, सांसदों को सुरक्षा कैसे मिले, संसद भवन की सुरक्षा कैसी हो, सिर्फ नया बिल्डिंग बनाने से कोई कुछ थोड़ी बदलता है। पांडे जी, हमारा देश जब भी कोई विषम परिस्थिति होती है तो एक होता है। 71 की लड़ाई में वाजपेयी जी ने उस समय इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी थी। अभी राजनीति करने का विषय ही नहीं है। ये किस स्तर पे चूक हुई, किसके द्वारा चूक की गई, जानबूझकर चूक हुई या कोई षड्यंत्र था, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये आतंकवादी हमला तो बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन ज़रूर मैं कहूँगा, हमारे सांसदों की दलेरी को सलाम। संसद वापस 1.5 घंटे के बाद फिर से बैठ गई। शुक्रिया। अब किसी की दिलेरी है या कोई ऑप्शन नहीं था वो, लेकिन अगर कोई आदमी स्मोक लेके घुस जाता है, स्प्रे, तो आप समझिए कि संसद भवन में क्या सिक्योरिटी थी। वो भी तब जब खालिस्तानी आतंकी के तरफ से ये कहा गया था कि हम इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। आज विपक्ष के तेवर कड़े हैं और जो सत्ता पक्ष है वो थोड़ा मौन है, कह रहा आतंकी हमला नहीं है, ये चूक है, मानते हैं हम, इसकी जांच करा रहे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.